नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मैं वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक वस्तु को यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधित 7 है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, कितना है तो सीपी और एसपी का अनुपात 5 संबंधे 7 है। यही तो कहा गया है ना, यहाँ पे इस तरह से अनुपात दिया गया है। तो कह रहे लाभ प्रतिशत, तो देखिए कि यहाँ पे अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर 2 का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लाभ प्रतिशत बराबर लिख लेना है ना। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 का अंतर है ना, 2 का लाभ हुआ है। और किस पे लाभ होता है, तो सीपी पे ही लाभ होता है। अब मल्टीप्लाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20 दूनी हमको कितना मिल गया, 40% का हमको लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न में कहा गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि एसपी, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 12:9। तो 12:9 का अनुपात दिया गया है। हम यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 3 का अंतर आ गया। अब 3 का अंतर आया ना, तो हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो एक बार समझ लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा सीपी, जो भी दिया हुआ है सीपी, अगुणे 100। तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत आसानी से इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे किया था वैसे ही करना है हमको। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखेंगे ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको कितना मिल जाएगा, ये 3 है। अब बट्टा देखिए सीपी लिखना है ना नीचे, तो 9 लिख लीजिए सीधे सीधे जो रेशियो में दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई 100, 3 से 3 3 9, इसको काटेंगे इससे ना, तो कटेगा नहीं, ये आएगा 33.33 आता जाएगा। तो इस तरह से 33.33 ही इसका आंसर होगा। इतना प्रतिशत का आपको लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न जो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 8 संबंधे 9 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है। क्रय मूल्य का मतलब है कि सीपी अपन एसपी दिया हुआ है, यहाँ पे एसपी यानी कि इसको रेशियो ही बोल सकते हैं। 8/9 दिया हुआ है हमको, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर हमको दिखने को मिल रहा है। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपी से बड़ा एसपी है, तो लाभ हो रहा है। तो हमसे लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा 1। लाभ तो यही है ना, इतने का अंतर मतलब यही लाभ है। और सीपी कितना है, तो 8 सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकन्ने 8, 9 10, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 12.5% का लाभ हमको प्राप्त होगा। प्रश्न में कहा गया है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 25 वस्तु का सीपी जो है वो 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, ऐसे कहा गया है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सीपी को लिखेंगे सीपी, और सीपी के नीचे इस एसपी को ला देंगे, ये आ जाएगा एसपी नीचे। और यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस 25 को इधर ला लेंगे, तो 20 बट्टा कितना आ जाएगा हमारा, ये 25 आ जाएगा। अब ये सीपी जो है 20 रुपया सीपी है, और एसपी जो है 25 रुपये का है। यानी 20 रुपये में खरीद करके हमने वस्तु को 25 रुपये में बेचा है। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे, तो 5 का अंतर आ रहा है। अब हम देखेंगे तो लाभ प्रतिशत, चूंकि यहाँ पे तो लाभ ही हो रहा है ना, तो हम लाभ प्रतिशत देखेंगे कितना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे देखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 20 रुपया में खरीद करके 25 रुपया में बेचने पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5 और बट्टा सीपी ही नीचे लिखा जाता है, तो 20 और गुणे 100। तो इस तरह से सिंपली आपको कर लेना है। 20 बचे 100 और 5 बचे 25, यानी कि लाभ प्रतिशत हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे, यानी 25 वस्तु को खरीद करके 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25% का लाभ होगा हमको।
इस प्रश्न में कहा गया है ना कि यदि राम 18 संतरे उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 संतरे खरीदे थे, ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए 18 संतरे उतने में ही बेचता है, यानी कि 18 संतरे का एसपी जो है वो किसके बराबर है, तो 21 संतरे के सीपी के बराबर है। अब यहाँ से सीपी इधर लेके चले जाइए, तो एसपी बाई सीपी ऐसे कर लेंगे, इज इक्वल टू हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 21 बट्टा 18 मिल जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। देखिए सीपी का मतलब है कि खरीदा गया, एसपी का मतलब है बेचा गया। 18 रुपए में खरीद कर 21 रुपए में बेच रहा है, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, काट काट करके छोटा भी कर सकते हैं, बट सिंपल सा है, इसको इसी पे रहने दीजिए। तो इसको देखेंगे तो 18 3 21 3 का अंतर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यानी लाभ ही तो हो रहा है ना, हानि तो हो नहीं रहा है। 18 में खरीद करके 21 में बेचने पर हमको क्या होगा, लाभ ही होगा 3 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम देखेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा सीपी गुणे 100, इतना कर लेंगे। 3 से काटेंगे 3 छके 18 और 6 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाए, 50/3 पहले लिख लीजिए यहाँ पे। और 50/3 को अगर मैं 3 से काटे, 50 को 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 एक 3 4 5 3 छके 18 19 3 छके 18 3 छके 18 16.66% आ जाएगा। ये आपका लाभ प्रतिशत है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु जितने में खरीदा गया है, यानी कि 15 वस्तु का सीपी, 15 वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना है, 24 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। सेम ऊपर वाला प्रोसेस करेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको यही वाला प्रोसेस यूज करना है। इस ट्रिक से करेंगे ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 24/15 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 24 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम एसपी को सीपी की तरफ कर लेंगे, नीचे आ जाएगा, और नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे। अब 24 रुपया में खरीद करके वस्तु को 15 रुपया में बेच दिया गया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, तो 15 5 4 9 का अंतर आ रहा है। लेकिन देखिए खरीदा गया है 24 रुपये में, बेचा जा रहा है 15 रुपये में, तो इस कंडीशन में हमको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि बराबर हम जानते हैं, हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि 9 रुपये का हानि हुआ है और सीपी कितना है 24 है, तो 24 और गुणे 100। बस इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 3 3 9 और 3 8 24। अब इसको देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25 तिया 75 बट्टा 2 इतना आ जाएगा आपका। अब इसी को सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिलेगा हमको, 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 37.5% का हमको क्या उठाना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। अगर मैं 15 वस्तु को जितना क्रय मूल्य है उतना ही हम 24 वस्तु को विक्रय मूल्य करें तो हमको 37.5% का हानि लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि 150 वस्तु को बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यदि 150 वस्तु को बेचने पर, यानी कि 150 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, वस्तु को बेचने पर, यानी कि एसपी है, 150 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो माइनस 30 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो कितने का, 100 पे हमको क्या लिखना है, तो 150 वस्तु का क्रय मूल्य, 150 वस्तु को बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ है। तो हमको लिखना है 150 वस्तु का एसपी बराबर 150 वस्तु का सीपी, अब माइनस 30 वस्तु का लाभ हो रहा है तो 30 इसमें से एसपी माइनस कर लेंगे। बस इतना याद रखिएगा, 150 एसपी है तो इधर भी 150 सीपी लिखना है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो 30 इसमें से घटा दीजिए बस। अब देखेंगे तो यहाँ पे कितना हमको मिलेगा, तो 120 एसपी अब बराबर हमको मिल जाएगा
150 सीपी, ऐसे ही तो मिलेगा। 120 वस्तु को विक्रय मूल्य जो है 150 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इतना। अब इसको नंबर को नंबर की तरफ करेंगे, लिखेंगे एसपी बटा सीपी इज इक्वल टू 150 और बटा 120। अब ध्यान समझिएगा, 150 यहाँ पे क्या है, एसपी है, 120 यहाँ पे क्या है, सीपी है। दोनों का अंतर देखेंगे कितने का आएगा, चाहे तो रिड्यूस भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 30 का अंतर आएगा। तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखेंगे तो लाभ कितने का है, 30 का लाभ है। सीपी कितना है, तो 120 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100। देखिए 1 0 से 1 0, 3 चौको 12 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी कि हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया है, 25% का इस कंडीशन में लाभ हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 400 वस्तु को बेचने पर, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एसपी कितने वस्तु का, तो 400 वस्तु का एसपी दिया हुआ है, इस तरह से लिख ले रहे हैं। और हमको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सीपी भी हमको 400 ही लिखना है। तो सीपी कितना लिखना है, 400, जितना एसपी है उतना ही सीपी हमको लिखना है, ध्यान से समझिएगा। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा हमको। कितने की हानि हो रही है, तो एसपी 50 की हानि हो रही है, 50 एसपी की हानि हो जा रही है, 50 वस्तुओं की हानि हो जा रही है। 400 वस्तु को बेचने पर हमको 50 वस्तुओं की हानि हो रही है, यानी कि 50 का अगर मैं ऐड करेंगे तब हमको सीपी मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 400 और ये 50 जोड़ लेंगे तो एसपी हो जाएगा हमारा 450, 450 मिल जाएगा। और इधर देखेंगे तो हमारा कितना रहेगा, ये सीपी तो यही रहेगा, सीपी 400 वस्तु का मूल्य। अब इसको ना एसपी को सीपी की तरफ लेके चले जाइए, तो एसपी अपन सीपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 400 और बट्टा 450, ठीक है। अब देखिए 400 वस्तु का मूल्य है, सॉरी 450 वस्तु का मूल्य है और बेचा गया है 400 में, तो कितने का हानि हुआ है यहाँ पे, तो 50 रुपए का हानि हुआ है। 50 रुपए का हानि का मतलब हो गया कि हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि कितने का है, तो 50 रुपए का। सीपी कितना है, तो 450 है, 450 अगुणे 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 1 0 से 1 0, अब 5 9 45, तो यहाँ पे देखेंगे ये तो 100 बटा 9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकने 9, 9 एकने 9, 1 1, 11.11% का क्या होगा, हमको हानि होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत है। ध्यान से समझिएगा, 20 वस्तु का एसपी जो है ना, 20 वस्तु का एसपी जो है वो 20 वस्तु के सीपी के बराबर लिख लीजिए, 20 वस्तु के सीपी के बराबर। लेकिन कह रहे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो -5 कर लीजिए, 5 सीपी, ऐसे करेंगे हम। अब आगे देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 20 वस्तु का एसपी बराबर, देखिए 20 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा आपका, तो 15 आएगा, 15 सीपी। बस इसको याद रखिएगा, इसी ट्रिक को याद रखेंगे ना, आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब देखेंगे ना, एसपी को सीपी की तरफ कर लेंगे, एसपी बाई सीपी इस तरह से हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 बटा 20 आ जाएगा, यही तो आएगा ना। यानी कि 20 रुपये में खरीद कर, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जब सीपी में 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे प्लस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये होगा आपका 25, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि 5 का अंतर आ रहा है तो हमको लाभ हो रहा है, यानी कि 20 में खरीद कर 25 में बेच रहे हैं, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा कितना मिलेगा, लाभ बटा सीपी गुणे 100। बस इसी ट्रिक को यूज करिए, आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। 20 पचे 100 और 5 पचे 25, यानी कि 25% का हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, 30 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है।
ध्यान से समझिएगा, 30 वस्तु को बेचने पर एसपी कहा जाए, 30 वस्तु का एसपी बराबर 30 वस्तु का सीपी हमको लिखना ही लिखना है। ये दोनों तरफ बराबर लिखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे कि 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि की कंडीशन में यहाँ पे हमको माइनस करना है। 6 वस्तुओं का हानि हो रहा है तो सीपी ऐसे कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 30 वस्तु का एसपी जो होगा वो क्या होगा, 30 और -6 24 वस्तु के सीपी के बराबर होगा। इसको देखेंगे तो एसपी बटा सीपी कर लेंगे। यहाँ पे एसपी बटा सीपी जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटा 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 रुपया में वस्तु को खरीद करके 24 रुपया में बेचा गया है, कितने का हानि हुआ है, तो 6 रुपये का हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत हमको निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हम देखेंगे क्या आएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर आएगा हानि बटा सीपी कितना है, तो 30 है और गुणे 100 कर लेंगे। 6 पचे 30 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20% का हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हानि देखने को मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों लाभ और हानि से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर कुछ गलती है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो का कैसा लगा है एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।